हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिगनर हैं, आप ऑनलाइन में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन में अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं, तो आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए। हर एक को ये एंथुसियाज्म होता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करे और बहुत सारी अर्निंग करे, लेकिन बहुत सारी अर्निंग करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या फॉलो करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं, काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे बेस्ट टॉपिक जो होगा जिसमें आपको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप बिगिनर हो, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारे ही जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे शुरू करना है, आपको कहां से स्टार्ट करना है और फर्स्ट जो आपका टारगेट होगा वो क्या होगा, कहां से आपको स्टार्ट करना है, जहां से आप एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो बढ़िया सेटअप्स हैं, जो बढ़िया बिजनेसेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अब बात यह आती है कि हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है, कौन सा हमारा जोन है जहां से हमारा कंफर्ट जोन है, जहां से हमें स्टार्टअप करना है अपने करियर को। यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, या फिर आप जो है ब्लॉगिंग कर सकते हैं, इसके अलावा ई कॉमर्स कर सकते हैं और इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस मॉडल मुझे सारे अच्छे लगते हैं, इन सबके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल की। देखिए, इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस का पार्ट है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि बिना इन्वेस्टमेंट वाला कोई बिजनेस आपको मिल जाए, समझो कि मुश्किल है कि बिना इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा बिजनेस होता है। ऑनलाइन में अगर आप बिजनेस करते हो ना, तो ऑनलाइन में बिजनेस करने का सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि आपकी जो रीच है ना वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है और इन्वेस्टमेंट जो है बहुत छोटी सी लगती है और उसमें मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। और हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किस बिजनेस में हमें अपने करियर को एस्टेब्लिश करना है, वो हमने देखना है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। हमें यह डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से पार्ट से स्टार्ट करना है, कौन सा हमारा कंफर्ट जोन है और क्या हमें जो है सुविधाएं मिल रही हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हमारा फाइनेंस कैसा है, उस हिसाब से हमें कोई भी एक बिजनेस मॉडल को सेटअप करना पड़ता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल की। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल्स की। यूट्यूब पे आपको सबसे पहले गूगल एडवर्टीजमेंट लग जाएगी, यूट्यूब एड्स आपके चैनल के ऊपर दिखाने लग जाएगा, वहां से आपको जो है रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं, जिस भी नीच में आपका चैनल होता है वहां से आपको स्पॉन्सरशिप से बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियोस क्रिएट करने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियोस, और उस वीडियोस को आपको रेगुलर जो है एक्टिव रहना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पे, अच्छे हैशटैग्स के साथ, अच्छी डिस्क्रिप्शन के साथ, अच्छा टॉपिक लेके बढ़िया वीडियो। जब आप कंटेंट रेगुलर अपडेट करते रहेंगे तो आपकी जो वीडियोस है ना धीरे धीरे वायरल होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस सेटअप में टाइम लगता है। हमारे वीडियोस जब वायरल होने शुरू हो जाते हैं, उसके व्यूज बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ये धीरे धीरे चीजें होती हैं। अब जो यूट्यूब की कंडीशन है उसकी ये कंडीशन है कि आपके 1000 जो है वो सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 आवर्स का जो है वॉच टाइम पूरा होना चाहिए 1 ईयर के अंदर। ये 2 कंडीशंस आपको जो है फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए आपको रेगुलर कंटेंट को अपलोड करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ये होती है कि हमारे वीडियोस वायरल नहीं होते, उसके ऊपर व्यूज नहीं आते और हमें कई बार थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट भी चलानी पड़ती है, एड्स चलानी पड़ती है। एड्स चलाने से हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज आने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा सा हमारा चैनल बूस्ट हो जाता है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट लगती है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। चैनल को बूस्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट है हर बिजनेस का ऑनलाइन में, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है हर बिजनेस के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर भी थोड़ी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी एड्स को रन करने के लिए, ताकि आप अपने चैनल को बूस्ट कर पाए। जब चैनल बूस्ट हो जाएगा, उस पे व्यूज आने लग जाएंगे अच्छे खासे, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर 1000 प्लस हो जाएंगे तो गूगल एडवर्टीजमेंट भी लग जाएगी। सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप्स भी मिलनी शुरू हो जाएंगी और उस हिसाब से आपकी अर्निंग जो है वो मल्टीपल होती जाती है। यूट्यूब बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जिसमें आप बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। तो यहां पर टाइम लगता है, कई बार 6 मंथ भी लग जाते हैं, कई बार 1 ईयर भी लग जाता है, कई बार 2 ईयर्स भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पे, आपके माइंडसेट पे, कितने अच्छे से आप अपने चैनल को ग्रो करते हैं।
तो यहां पर जो है कि आपको टाइम लगेगा, अर्निंग होगी, ये नहीं है कि अर्निंग नहीं होगी, पक्का होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम वीडियोस तो डालते रहते हैं, व्यूज नहीं आते और हम जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद हम वीडियोस बनाना बंद कर देते हैं। तो ये दिस इज द पार्ट, ये एक पार्ट है यूट्यूब चैनल का जिसमें आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई अभी अर्निंग नहीं हो रही, मैं रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूं, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हो रहे। तो ये चीज है, ये पार्ट है इस बिजनेस का। अगर आप ऑनलाइन में आ रहे हो, यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बात को माइंड में बिठा लो कि कम से कम 1 ईयर लगेगा आपको अर्निंग स्टार्ट होने के लिए। जब तक आपके फॉलोवर्स, व्यूवर्स सब कुछ बढ़ता है, तो 1 साल का होरिजन लेके आप यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कोई भी एक नीच को आप पकड़ लीजिए, उसमें जो है रेगुलर कंटेंट को अपलोड करते रहिए, वीडियोस अपलोड करते रहिए, रील्स अपलोड करते रहिए और रेगुलर कंटेंट जब डालेंगे, कोई एक अच्छा नीच पकड़ लीजिए। जैसे कि मेरा नीच डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो मैं उसी नीच में अपने पोस्ट वगैरह रेगुलर डालता रहता हूं। ई कॉमर्स करता हूं, उसके पोस्ट भी मैं रेगुलर डालता हूं। तो आपका भी जो भी नीच होगा, उस नीच के अकॉर्डिंगली आपको रेगुलर पोस्ट डालने पड़ेंगे। जब आप रेगुलर पोस्ट डालेंगे, रेगुलर कंटेंट डालेंगे ना, तो फिर आपको जो फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं 10,000 प्लस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है उस पे शाउट आउट्स, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मिलनी शुरू हो जाती है, वहां से आपको अर्निंग होती है। तो इसमें जो मेन अर्निंग होती है 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख ऐसे फॉलोवर्स आपके हो जाएंगे, तो आपको बढ़िया इनकम यहां से स्टार्ट हो जाती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत जबरदस्त वर्कआउट करना पड़ता है। एवरी डे 3 to 4 आवर्स आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे काम करना पड़ता है। इसमें भी आप टाइम होरिजन लेके चलो कि आपको 1 ईयर का टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉग बना सकते हैं, किसी भी एक नीच में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वहां पर भी। लेकिन आपको जबरदस्त वर्कआउट करना पड़ता है, आपको ब्लॉग में रेगुलर कंटेंट डालना पड़ता है, अच्छा कंटेंट डालना पड़ता है, प्रीमियम कंटेंट डालना पड़ता है। जब आप रेगुलर कंटेंट डालेंगे अपने ब्लॉग में, तो धीरे धीरे करके आपकी ट्रैफिक आनी शुरू हो जाती है, ट्रैफिक आ जाती है आपके ब्लॉग पे, फिर आपको जो है गूगल एडवर्टीजमेंट लग जाती है, गूगल एडवर्टीजमेंट लग जाती है, वहां से आपको जो है रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको बड़ी बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, फिर आपको जो है बैकलिंक्स बनाने का भी काम मिल जाता है। यहां से आपको बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया अर्निंग हो जाती है। लेकिन ब्लॉग को करने के लिए आपको टाइम लगता है, इसमें भी आप पकड़ के चलो मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर से लेकर 2 ईयर का टाइम होरिजन आपको पकड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ट्रैफिक मिलेगा। या फिर आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर दो, एक ब्लॉग बनाओ, आर्टिकल्स लिखो, उसके जो है बैकलिंक्स बनवाओ, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उनको $100, $50, $200 देके बैकलिंक्स बनवा लीजिए, वहां से आपको रेगुलर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपने ब्लॉग को ऊपर ले जाओ, या फिर आप उस पर रेगुलर कंटेंट डाल के वर्कआउट ज्यादा करके 1 से 2 ईयर्स का होरिजन लेके उस पर काम कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो, तो ये बिजनेस को आप कर सकते हैं, लेकिन 2 ईयर का आपको होरिजन इसमें लेके चलना पड़ेगा। अगर आपका लक अच्छा हुआ, कंपटीशन कम हुआ आपके नीच में, तो आपको 6 मंथ के अंदर भी इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी क्या होगा, जब आप काम करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप डीमोटिवेट हो गए, इस बिजनेस मॉडल को भी छोड़ देंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की। ये बिजनेस मॉडल में आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। यहां पर आपको रिजल्ट बहुत अमेजिंग मिलेंगे, बहुत क्विक रिजल्ट मिलेंगे और आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट है जो ई कॉमर्स में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं खुद भी ई कॉमर्स करता हूं, मैं भी बहुत बढ़िया कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें आपको रिजल्ट जो है ना 1 मंथ के अंदर मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ई कॉमर्स करना है। अगर आपके पास 25,000 से लेकर 50,000 का बजट है, तब आप इंडियन ई कॉमर्स में डाइव लगा सकते हैं, इंडियन ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो इंडियन ई कॉमर्स बेस्ट बिजनेस है, ये बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है, आप उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, फिर आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते। ई कॉमर्स करने के लिए आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, तब जाके आप ई कॉमर्स कर सकते हो। हम लोग जो है ऑर्गेनिकली भी बताते हैं किस तरीके से आप ऑर्गेनिकली सेल्स कर सकते हैं ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स की, उसमें भी आप जा सकते हैं अगर ऑर्गेनिकली सिस्टम से करना है। लेकिन उसमें भी वर्कआउट बहुत ज्यादा लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पेड एडवर्टीजमेंट मेरा फेवरेट है, ई कॉमर्स करने के लिए पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाएंगे, उसमें आप बहुत बढ़िया रेवेन्यू बना सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की, जो मेरा फेवरेट है, अगर आप बिगिनर हो तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। यस, एफिलिएट मार्केटिंग ये बिजनेस मॉडल सबसे बेस्ट है, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल में ना तो आपको खुद का कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना तो खुद का कोई ब्रांड बनाना है, ना कोई पेड एडवर्टीजमेंट करनी है। कर सकते हैं पेड एडवर्टीजमेंट, लेकिन वो बाद की बातें हैं, हायर लेवल पे जाके आप कर सकते हैं। इस बिजनेस मॉडल की खूबसूरती क्या है कि इसमें आपको फटाफट रिजल्ट मिलते हैं, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।
कोई आपको कस्टमर सर्विस नहीं देनी और मल्टीपल आपको कमीशंस मिलती हैं, बहुत बढ़िया आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल सबसे बढ़िया है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट करना है, जहां से आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे, कोई ब्रांड नहीं बना रहे, कोई कस्टमर सर्विस नहीं दे रहे, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है। देखो मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ द गेम ऑनलाइन बिजनेस। यहां पर भी इन्वेस्टमेंट लगेगी आपकी, लेकिन मिनिमम लगती है। बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो मेजर प्लेटफॉर्म है क्लिक बैंक, जेवीजू, मैक्स बाउंटी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। जब उनको आप प्रमोट करेंगे तो वहां से आपको रेवेन्यू आएगा, वहां से आपको बहुत बढ़िया अर्निंग हो जाती है। तो ये बिजनेस मॉडल में आपको 40% 50% कमीशंस मिलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अगर आप Amazon के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट के साथ, वहां पर भी आपको कमीशंस मिलता है। वो 4% से लेकर 10% तक आपको मिलता है। लेकिन Amazon, फ्लिपकार्ट के साथ अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पेड एडवर्टाइजमेंट रन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां ऑर्गेनिकली इतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं हो पाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट में आप स्टार्ट कीजिए। यही मेरी एडवाइस है। बिगिनर है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपका फाइनेंस अच्छा है तो आप ई कॉमर्स से स्टार्ट कर लीजिए। और ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं। हमारे पास भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लोग उनको प्रमोट करके बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। मेरे बहुत स्टूडेंट बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वो बिगिनर लेवल से लेके प्रो लेवल तक जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग पहले कोर्सेज को लेकर प्रमोट करके वहां से अर्निंग करते हैं, फिर क्लिक बैंक, जेवीजू एंड मैक्स बाउंटी, ये सब प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करके अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको अर्निंग करना है, हमारी अपॉर्चुनिटी के साथ भी आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्सेज को प्रमोट करके बहुत बढ़िया अर्निंग करते हैं। हमारे टूल्स को प्रमोट करके बहुत बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं, जिसमें हमारी हैंड होल्डिंग भी आपको मिलती है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये एफिलिएट मार्केटिंग है। हमारे साथ करना चाहे आप हमारे साथ कर लीजिए, आप खुद करना चाहे आप खुद भी कर सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और कहां से आप जो है बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक ऑनलाइन बिजनेस में अर्निंग कर सकते हैं। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। ई कॉमर्स, फाइनेंस अच्छा है वहां से कर लें, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट करके बहुत सारी अर्निंग करके उसके बाद आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। उस बिजनेस मॉडल में भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बताई हैं, बेस्ट आपको दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए, सीखिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेशन में आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।